दोस्तों नमस्कार। मन की शक्ति। मन की शक्ति से आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, चाहे वह बीमारी लाइलाज ही क्यों न हो। हर बीमारी का उपचार आपके भीतर है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की विशाल शक्ति से संपर्क कर उसे उजागर करने के तरीक़ों को सीखकर अपने जीवन को और गतिमान, स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है। यह ताकत की कुंजी आपके पास मौजूद है, केवल आपको उसे प्रयोग करने के तरीक़ों को सीखना है, जो तकनीकी है। जैसे जैसे आप इस वीडियो में बताए गए आसान उपायों, प्रक्रियाओं को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन में वह आवश्यक ज्ञान और समझदारी आ जाएगी। आप में एक नई प्रेरणा जन्म लेगी और आप इस नई शक्ति से अपनी आशाओं, अपने सपनों और अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य को समृद्ध कर पाएंगे। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सिद्धांत है जो आस्था के नियम के अनुकूल चलता है। लेकिन इस तकनीक को समझने से पहले हम बीमारी को पूर्ण रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको समझने के लिए जो खास चीज़ें हैं उसको जानना हमें ज़रूरी है। हम अपने मन की शक्ति से किस तरीके से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वह तकनीक क्या है, उसको जानने से पहले हम सभी लोगों ने बचपन से या स्कूल की प्राथमिक अवस्था में भी एक शब्द सुना होगा, प्रार्थना। क्या प्रार्थना का फल मिलता है? प्रार्थना का फल मिलते हुए आपने किसी को देखा होगा या सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए और संपन्नता के लिए, सुख शांति के लिए। तो प्रार्थना का फल किसी को मिला? अवश्य प्रार्थना का फल मिलता है, लेकिन प्रार्थना का तरीका सीखना होगा। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि यहाँ बहुत सारे महापुरुष अनेक धर्मों को हुए और उन्होंने समाज हित में बहुत सारे काम भी किए, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन प्रार्थना की जिस वैज्ञानिक तकनीक से व्यक्ति रोग मुक्त हो सकता है, संपन्नता, सुख और शांति प्राप्त कर सकता है, वह वैज्ञानिक तकनीक क्या है, उससे सिखाने पर बल नहीं दिया गया। झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वास और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करके लोग बीमार से ग्रसित हैं, निगेटिविटी से जुड़े हैं और हर तरीके से परेशान, बीमारियों को लेकर के, अपनी कार्य करने की क्षमता को लेकर के। और इन सब से ऊपर उठने के लिए आज के जीवन में इन भयों से, अंधविश्वासों से दूर होकर के जीवन के सनातन सत्य एवं दैवी नियमों पर विश्वास करना शुरू कीजिए। तब आप स्वस्थ और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर हो पाएंगे। प्रार्थना का सही तरीका क्या है और मन की शक्ति से हम अपने बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि मन क्या है। मन में ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे हमारी स्वास्थ्य पूरी तरीके से वापस लौट सकती है, फिर से हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, सारी बीमारियां हमारी ठीक हो सकती हैं। लेकिन उस तकनीक को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मन क्या है और मन किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आपका जो माइंड है ना, इसके दो पार्ट हैं, इसके दो भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग हैं, दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। एक उद्देश्यमूलक मन और दूसरा व्यक्तिमूलक मन, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो विवेकशील है, अर्थात हर चीज़ का कारण जानना चाहता है। यही क्षेत्र है जो अपनी चाहत का चुनाव करता है। उदाहरण के लिए आप पुस्तक चुनते हैं, अपना घर चुनते हैं या अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे तर्क वितर्क कॉन्शियस माइंड से करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड हमारा चेतन माइंड है। जबकि दूसरी ओर आपके किसी प्रयास के बगैर आपका हृदय स्वतः धड़कता है, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। आपका पाचन क्रिया, रक्त प्रवाह और सांस बराबर चलता रहता है। यह सब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में माध्यम से चलाए रखता है, जिस पर आपके कॉन्शियस माइंड का यानी चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार आपका अवचेतन मन यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह सब कुछ स्वीकार कर लेता है जिसकी छाप उस पर पड़ती है या वह जिस पर आप विश्वास करते हो। वह चेतन मन कॉन्शियस माइंड की तरह कारण या प्रश्न नहीं पूछता, न ही आपसे कोई तर्क वितर्क करता है। वह मिट्टी की तरह है जो सभी प्रकार के बीज स्वीकार कर लेता है, अच्छा हो या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके विचार हमेशा सक्रिय रहते हैं। हो सकता है उन बीजों में आपकी पसंद या नापसंद जुड़ी हो। याद रखिए,
आपका सबकॉन्शियस माइंड यह नहीं बताता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे। उसका यह काम नहीं है। वह तो जो विचार या सुझाव आप स्वीकार करते हैं या चुनते हैं उसे वो स्वीकार कर लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने होशो-हवास में कुछ अच्छा या सही सोचते हैं लेकिन वह झूठा हो, तो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेगा और उसी के अनुरूप वो काम करेगा, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड, चेतन मन ने उसे सही मान लिया है। जैसे उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति रात में रस्सी को देख सांप समझ लिया और उसकी धड़कन बढ़ गई। उसकी कॉन्शियस माइंड, चेतन मन ने रस्सी को सांप स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके स्वीकृति सबकॉन्शियस माइंड को दे दी। फिर सबकॉन्शियस माइंड रस्सी है कि सांप, उसमें तर्क नहीं करेगा। जो आस्था और विश्वास के साथ उसे स्वीकृति दी गई है वह उस पर काम करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप धड़कन बढ़ गया। प्रार्थनाएं हमारी इसलिए स्वीकार नहीं होती है क्योंकि उसमें आस्था और विश्वास की कमी होती है। आप ज़्यादातर नकारात्मक विचारों के साथ प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं, इसलिए परिणाम भी नकारात्मक ही आते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही सच मान लेता है जिसे आप विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। शुभ सोचें, शुभ परिणाम मिलेंगे। अनिष्ट सोचोगे, अनिष्ट परिणाम मिलेंगे। आप वही हैं ना जो दिन भर सोचते रहते हैं। 60,000 से ऊपर विचार हमारे मन में दिन भर चलते रहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे विवाद नहीं करता, वह तो वही स्वीकार करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन आदेश देता है। अगर आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी तो लाइलाज है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन उसे ही सच मान लेगा और फिर आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसा कभी न सोचें और न कहें। इससे बेहतर सोचें, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, प्रतिदिन मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा और आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। फिर चाहे बीमारी कोई भी क्यों न हो, आप स्वस्थ हो जाएंगे। अनंत सत्य और जीवन के सिद्धांतों पर खड़े होकर सोचना शुरू करें। सर जोसेफ मर्फी लिखते हैं, किस प्रकार उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी त्वचा का रोग उपचार कर दिया, उन्हें स्वस्थ किया, वो भी तब जबकि उनका सभी मेडिकल उपचार असफल हो चुका था। जिस सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे शरीर के सभी अंगों को अदृश्य कोशिकाओं से बनाया और गढ़ा है, वैसे ही वह उपलब्ध प्रक्रियाओं से दोबारा उन्हें गढ़कर उपचार भी कर सकता है। किंतु इसके लिए स्वस्थ होने का विचार और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रेषित करने की तकनीक पर अमल करना आवश्यक है। और इस तकनीक को जैसे जैसे आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि ताकि इसके सभी भाग आप देखते जाएंगे और जैसे जैसे इसके सभी भाग आप देखते जाएंगे, आपको अपने स्वस्थ होने का और आपके जीवन उज्जवल होने का जो भी तकनीक आपकी मन की शक्ति के माध्यम से बताई जाएगी वो सीखते जाएंगे और आप दिन पर दिन चाहे जो भी बीमारी हो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी व्यवधान आ रहा होगा वो भी धीरे धीरे दूर होता जाएगा। सबकॉन्शियस की माइंड की शक्ति आपके अंदर बहुत प्रबल होती है, क्योंकि परमात्मा का अंश हमारे शरीर में आत्मा स्वरूप काम करता है, जो पूरे शरीर को चलाता है, वो पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ कर सकता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए ओके।